हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवोर्स इन इस्लाम। ओके, देखिए पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो वो काफ़ी लेंदी था और उसमें सारे टॉपिक्स अभी मैंने क्लियर कंप्लीट नहीं किए थे। बट ये जो वीडियो है इसमें मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूँ और इसमें आपके सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ये बहुत शॉर्ट में और प्लस एक एक पॉइंट इसमें आपका जो भी डिवोर्स के वे हैं मुस्लिम लॉ में सब आ जाएगा और ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा। ये फ्लो चार्ट मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए बनाया था और मुझे इसमें बहुत हेल्प मिली थी। आई होप ये आपको भी हेल्प करे, दैट इज़ द रीज़न मैं इसे शेयर कर रही हूँ। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर सकूँ। इवन देन अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मेरे को एंड में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए बेसिकली आप जो है डिवोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल और एक है जुडिशियल। ओके, एक्स्ट्रा जुडिशियल और जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल इज समथिंग जो मुस्लिम रिलीजन में ऑलरेडी पहले से ही प्रोवाइडेड है, जो उनका रिलीजन परमिट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्ट की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल। और जुडिशियल ऐसा है जो कुछ उनका मुस्लिम रिलीजन ही परमिट करता है और कुछ हमारी पार्लियामेंट ने दिया है और यहाँ पे आपको कोर्ट की में जाने की ज़रूरत है, तो ये है जुडिशियल। ओके, अब हम एक्स्ट्रा जुडिशियल देखते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल में तीन तरीके से हस्बैंड को मिला है मैरिज डिसॉल्व करने का राइट। एक है तलाक, इला और ज़हर। देखिए तलाक जो है, तलाक और डिवोर्स बेसिकली हम लोग एक ही चीज़ समझते हैं और है भी एक ही चीज़, बट मुस्लिम लॉ में यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेकर डिफरेंस है कि तलाक का जो राइट है, ओके, तलाक वर्ड जो है, ये जो राइट है केवल और केवल हस्बैंड को ही मिला है। ओके, और अगर आप दैट इज़ द रीज़न कि कई एमिनेंट जूरिस्ट ने कहा है कि जो डावर है, ओके, जो मेहर है, वो तलाक पर एक चेक एंड बैलेंस रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डावर इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो हस्बैंड के जो तलाक देने का आर्बिट्ररी एक्शन है, ओके, वो इस डर से अपनी वाइफ को तलाक नहीं देगा कि हो सकता है उसे जब जैसे ही तलाक हो उसे उसकी वाइफ उससे तुरंत मेहर मांग ले। ओके, तो कहीं ना कहीं मेहर जो है हस्बैंड के इस आर्बिट्ररी राइट पे, क्योंकि तलाक देने का हक केवल हस्बैंड को ही है मुस्लिम लॉ में। ओके, तो चलिए, तलाक बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ये मैंने शॉर्ट में आपको दिख रहा होगा। सुन्नत है SUNNAT। ओके, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत, ये दो तरीके के तलाक होते हैं। तलाक उल सुन्नत में अहसन और हसन आता है और फिर दूसरा है तलाक उल बिद्दत। ओके, ये मैं इसका चार्ट नहीं बना पाई। बेसिकली बस तलाक दो तरीके के होते हैं, तलाक उल सुन्नत। ठीक है, तलाक उल सुन्नत दो तरीके के होते हैं, अहसन और हसन। फिर दूसरा काइंड है आपका तलाक उल बिद्दत। अब हम देखते हैं। देखिए सुन्नत इज़ समथिंग, क्योंकि मैंने आप जब आप मेरा वो वीडियो देखेंगे जिससे मैंने सोर्सेज समझाया है, सुन्नत इज़ समथिंग दैट इज़ द कंडक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। ओके, तो उसको हम सही मानते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट साहब का ही कंडक्ट था। सुन्नत सुन्ना इज़ द कंडक्ट ऑफ प्रॉफिट साहब। ओके, तो अहसन और हसन जो है वो वैलिड माना जाता है कुरान में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने उसको वैलिडिटी दी थी, इसीलिए उसे तलाक उल सुन्नत कहते हैं। बिद्दत का क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ। अहसन, देखिए अहसन को वेरी गुड यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है, क्योंकि इसमें देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक। एक का मतलब केवल एक प्रोनाउंसमेंट करना है, एक प्रोनाउंसमेंट करना है तूहर पीरियड के दौरान। तूहर पीरियड होता है जब विमेन इज़ फ्री फ्रॉम हर मेंस्ट्रुएशन। ओके, उस वक्त उसका पीरियड्स ना आ रहे हों तो इन दैट केस उसको हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को एक प्रोनाउंसमेंट जो है वो तलाक अब प्रोनाउंस कर सकता है। और जैसे ही इद्दत पीरियड एक्सपायर होता है, ओके, इद्दत पीरियड के एक्सपायर होने से पहले वो किसी भी इम्प्लाइड वे में अपने तलाक को वापस ले सकता है, बट जैसे ही इद्दत पीरियड ख़त्म हुआ ना, उसके बाद हस्बैंड जो है अब वो वापस नहीं जा सकता ये कहने कि मैरिज को यार उसको अब वापस करना है, उसको अपनी वाइफ को डिवोर्स तलाक नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि जब टाइम था तो आपने नहीं कहा, अब एक्सपायरी इद्दत पीरियड ख़त्म हो चुका है। ओके, तो मैरिज तुरंत ख़त्म हो जाती है। इद्दत पीरियड जैसे ही एक्सपायर होगा वो इमिडिएटली मैरिज रिवोक हो जाएगी। इसको वेरी गुड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हस्बैंड एंड वाइफ को टाइम दिया गया है कि आप अपने डिफरेंस को रिकनसाइल कर सकें, उनके बीच में एक रिकनसिलेशन का मौका दिया गया है। इद्दत तक आपके पास समय है, हस्बैंड वाइफ के बाद आप बातचीत करिए और जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करिए और मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को एक सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है, बट इद्दत ख़त्म होने के बाद टाइम ख़त्म हो जाता है और मैरिज
अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगी। ओके, इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब का कहना था कि तलाक एक अच्छा शब्द नहीं है और आदमी अपने मुंह से जितना कम प्रयोग करे इस शब्द का उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे केवल एक प्रोनाउंसमेंट करनी होती है, तो दैट इज़ द रीज़न इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है। और क्योंकि प्लस इसमें मौका भी है कि आप अपने मैरिज को टाइम दें, तुरंत मैरिज नहीं ख़त्म होती है। ओके, दूसरा है हसन। हसन को गुड फॉर्म ऑफ कहते हैं तलाक। गुड है क्योंकि इसमें भी रिकन्सिलाइजेशन का मौका है, हस्बैंड वाइफ को मौका मिलता है। बेसिकली इसमें 3 प्रोनाउंसमेंट कही जाती है और 3 प्रोनाउंसमेंट 3 तूहर में होते हैं। तूहर आई हैव टोल्ड यू कि प्योरिटी का टाइम मीन्स लाइक विमेन इज़ फ्री फ्रॉम हर पीरियड्स, उस दौरान उनके पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उस 3 तूहर में हस्बैंड को तलाक प्रोनाउंस करना होता है। और अगर विमेन मेंस्ट्रुएटिंग नहीं है, मीन्स अगर लाइक शी इज़ ओल्ड वुमेन, अगर उनके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उस केस में 30 डेज़ का इंटरवल लेके चलते हैं। तो जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट होता है, ओके, जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट होता है, आपके पास पहले प्रोनाउंसमेंट के बाद टाइम है, दूसरे प्रोनाउंसमेंट के बाद टाइम है, बट जैसे आप थर्ड प्रोनाउंसमेंट देते हो तलाक का ना, तुरंत मैरिज जो है वो फिर इररिवोकेबल, आपका तलाक इररिवोकेबल हो जाता है। अब आप अपने मैरिज को नहीं बचा सकते। ओके, फिर हम देखते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ तलाक जो है तलाक उल बिद्दत। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है लाइक इस जो मैं लाइन अभी बोलने जा रही हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैंने ये कहीं सुना था, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल। मे बी अगर ये गलत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने ऐसा सुना था कि तलाक उल बिद्दत का कहीं भी कुरान में जिक्र नहीं है। ओके, मैंने सुना था कहीं कि तलाक उल बिद्दत जो है कहीं भी जिक्र नहीं है। ये लेटर ऑन जो है काफ़ी टाइम बाद जो है ये जो भी आगे जो फॉलोअर्स आए उन्होंने तलाकुल बिद्दत में बेसिकली क्या होता है कि एक ब्रेथ में आपको तलाक 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 बोलना होता है एक ही टाइम में, और मैरिज तुरंत का तुरंत डिज़ोल्व हो जाती है। इसमें कोई मौका नहीं है कि आप रिकन्सिलेशन करें, आप बैठ के बातचीत करें, नहीं, आप व्हाट्सएप से या फ़ोन से या किसी से भी थ्रू जो है तलाक 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 बोल दें तो वो तुरंत जो मैरिज डिज़ोल्व हो जाती है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूँ, रिसेंटली मैं एक स्टोरी देख रही थी। स्टोरी क्या, लाइक क्राइम शो का कुछ ऐसा शो था जिसमें बीच में न्यूज़ आई थी, लाइक चंद्र मोहन और एक फ़िज़ा करके थी, उन लोगों ने शादी की और मैरिज उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद वो जो चंद्र मोहन थे उन्होंने अपना शायद नाम चांद मोहन या समथिंग कुछ रखा था, तो उन्होंने फ़िज़ा को व्हाट्सएप के थ्रू ही तलाक उल बिद्दत, उन्होंने तलाक 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 लिख के व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया था और उनकी मैरिज डिज़ोल्व हो गई थी। ये भी स्टोरी है, आई डोंट नो अबाउट द ट्रूथ अबाउट इट, मैंने ऐसा पढ़ा था, इसको मैंने देखा तो उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू उनको डिवोर्स दे दिया। तो तलाकुल बिद्दत में बेसिकली यही होता है कि आपको मौका ही नहीं मिलता है कि आप बैठ के बातचीत करो। अगर आपने तुरंत तलाक 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 बोला, ओके इट्स ओवर। इस पर एक मूवी भी आई थी बहुत पहले, निकाह, तो इसमें भी यही है। तो तलाकुल बिद्दत का कोई फिर वैलिडिटी नहीं रह जाती है, मैरिज का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर इसकी वैलिडिटी जो थी चैलेंज हुई शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और इस केस में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस काइंड ऑफ तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि फिर ये विमेन को एक ऐसी हालत में छोड़ देता था कि उसके पास शी हैज़ लेफ्ट विथ नो वे, वो जाए कहाँ। ओके, अगर शी इज़ नॉट वर्किंग और अगर शी इज़ नॉट एडुकेटेड तो वे विल शी गो। ओके, आप समझ रहे हो, मतलब लाइक तलाक हो गया है, एक चुटकी में तलाक हुआ एंड शी इज़ आउट ऑफ हर होम, तो अब वो जाए कहाँ। ओके, तो इस वजह से बहुत से और भी रीज़न थे। आप इसको, मैं इस पे एक, अगर आप यू विल से देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ओवर शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये 2017 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें फाइनली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, तलाक उल बिद्दत इज़ नो मोर देयर। ओके, सो अब हम देखते हैं, ये हो गया आपका हस्बैंड के बाद। अब आता है तलाक बाय वाइफ, सॉरी नॉट बाय, तलाक को देने का राइट वाइफ को नहीं है। वाइफ कैसे मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, जो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल वेज मिले हैं। तलाक ए तफवीज़। ओके, तलाक ए तफवीज़ इज़ समथिंग डेलीगेशन। यहाँ भी वाइफ को सोल राइट नहीं है। ओके, हस्बैंड यहाँ वो अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है तो हस्बैंड उसको अपना राइट तलाक देने का डेलीगेट कर देता है, यानी उसको ट्रांसफ़र, दान में आप कह सकते हो कि दे देता है कि ओके मैं तुमको अपना ये राइट तलाक देने का देता हूँ, बट ऐसे फ्री में नहीं देता है, उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं।
इसमें या तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में पहले ही कोई अग्रीमेंट हो गया हो, शादी के पहले या शादी के बाद कभी भी, कि उन्होंने अग्रीमेंट कर लिया कि अगर तुमने मुझे अच्छे से नहीं रखा, या कुछ कंडीशंस रख दी कि अगर ये नहीं हुआ तो तुम मुझे ये राइट दे दोगे तलाक देने का। ओके, तो समथिंग लाइक दिस इज़ देयर। और हस्बैंड को उसको बदले में वाइफ को कंसिडरेशन देना पड़ेगा कुछ। ओके, तो ये आपका तलाक तफवीज़ हो गया। अब हम म्यूचुअल कंसेंट देखते हैं, खुला एंड मुबारक। बेसिकली ये म्यूचुअल कंसेंट होता है, हस्बैंड एंड वाइफ जो है इसमें एक दूसरे से आपसी सहमति से वो कर तलाक देते हैं। खुला में बेसिकली होता क्या है कि विमेन मतलब इसमें विमेन अप्रोच करती है, हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती है कि भाई तलाक दे दो हमको और बदले में हम तुम्हें कुछ कंसिडरेशन देंगे। ठीक है, यहाँ डेलीगेशन नहीं हो रहा है, वो तलाक मांग रही है, हस्बैंड ही तलाक देता है इसमें, बट वो रिक्वेस्ट करती है कि हमें तलाक दे दो, हम तुम्हें कुछ कंसिडरेशन दे देंगे। ओके, फिर यहाँ ये म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले लेते हैं। मुबारक में कंसिडरेशन का कोई सीन नहीं होता है, इसमें कोई भी पार्टी अप्रोच कर सकती है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी पार्टी अप्रोच कर सकती है। इसमें कंसिडरेशन का कोई सीन नहीं है। आप आपस में बात करिए, अगर आपको साथ नहीं रहना है तो मैरिज म्यूचुअली डिसॉल्व हो जाएगी। अब हम देखते हैं जुडिशियल फॉर्म ऑफ डिसॉल्विंग द मैरिज। ओके, लियान इज अ लाइक फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री। ओके, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर झूठा आरोप लगाता है अडल्ट्री का, तो वाइफ को यहाँ राइट है कि वो काजी के पास जाके अपने मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है, ये कह के कि मेरा हस्बैंड ही मेरे ऊपर फॉल्स चार्ज लगा रहा है एडल्ट्री का, तो अब क्या फ़ायदा साथ रह के। ओके, तो दिस इज़ समथिंग कि हस्बैंड चार्ज लगा रहा है एडल्ट्री का, तो वाइफ को राइट मिल सकता है कि ऐसी बेइज्जती के साथ तो आई कांट लिव विथ हिम ना, तो आप मेरा मैरिज डिसॉल्व करो। फर्स्ट इज़ समथिंग जहाँ वाइफ जो है इस ग्राउंड पे डिवोर्स मतलब मैरिज को डिवोर्स कर सकती है, या तो मैरिज इरेगुलर वे से हुई है। ओके, इरेगुलर है यानी कि इद्दत पीरियड के दौरान हुई है, फिफ्थ वाइफ है, समथिंग लाइक दिस। और अगर ऐसा सीन है तो मैरिज को आप डिसॉल्व करिए। या दूसरा है कि अगर वो बोल दे कि मैरिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हुई है, ठीक है, अगर वो ये किसी वे से प्रूफ कर देती है कि मैरिज प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर हुई है, देन ऑल्सो उसको मैरिज डिसॉल्व करने का राइट है। अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ओके, इसमें कुछ राइट मिले हैं सेक्शन 2 के अंदर मुस्लिम वेमेन को ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज़ ओनली फॉर दी वेमेन, क्योंकि मेन को तो मुस्लिम रिलीजन खुद ही राइट देता है। ओके, तो उनके लिए एक्ट सेपरेटली बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो उनका रिलीजन राइट देता है। वेमेन को एक स्पेसिफिक राइट्स नहीं मिले थे, तो उनके लिए ये एक्ट आया। ओके, तो 1939 में बेसिकली 5 तरीके के वे हैं जिससे विमेन जो है मैरिज डिसॉल्व करवा सकती है। पहला है नॉट हर्ड फॉर 4 ईयर्स। ओके, इट इज़ नॉट हर्ड फॉर दी 4 ईयर्स। अगर हस्बैंड 4 साल तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है, कोई नहीं जानता कि भाई है कहाँ, वो अता पता नहीं है, ना दिखा है कहाँ है, किसी को कोई खबर नहीं है, तो वाइफ उस ग्राउंड पर जाकर डिवोर्स ले सकती है। फिर अगर हस्बैंड फेल्ड हो जाए मेंटेनेंस देने में, ओके, 2 साल तक, तो वहाँ पे भी उसके पास ग्राउंड है कि वाइफ डिवोर्स क्लेम कर सकती है। ओके, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स, अगर हस्बैंड ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 साल तक की उसको इम्प्रिजन कर दिया जाए, तो उसके पास राइट है कि शी कैन मूव ऑन और अपनी लाइफ आगे जिए। 7 साल के लिए हस्बैंड तो अब जेल में गया, तो वो वहाँ पे भी डिवोर्स क्लेम कर सकती है। फिर है अनेबल टू मीट दी मैरिटल ऑब्लिगेशन। ओके, इट इज़ अनेबल टू मीट मैरिटल ऑब्लिगेशन। अगर हस्बैंड, देखो एक मैरिटल ऑब्लिगेशन में जैसे बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, कोहिबिशन हो गया, प्लस बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हस्बैंड वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, देन ऑल्सो वेमेन के पास राइट है कि वो डिवोर्स मांग सकती है। फिर है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को ख्याल उल बुलग भी कहते हैं। इसमें अगर लड़की की शादी माइनर के उस पर हुई है, यानी कि 15 साल से पहले उसकी शादी हुई है, और आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 15 उसको अब ये है कि भाई अब उसको नहीं वो शादी रखनी है, तो इन दैट केस शी कैन बिफोर अटेनिंग द 18 ईयर्स, वो अपने मैरिज को, उसको ये ऑप्शन दिया जाता है कि जैसे वो प्यूबर्टी अटेन करती है वो अपनी मैरिज को ख़त्म कर सकती है, प्रोवाइडेड उसने 18 साल की उम्र अभी पार ना की हो। 15 से 18 के बीच में ही ये राइट मिला है, प्लस 15 से 18 के बीच में मैरिज कॉन्ज्यूमिनेट ना हुई। कॉन्ज्यूमिनेट का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्ज्यूमिनेशन हो गया 15 से 18 के बीच में, तब वहाँ मैरिज वाइफ को राइट नहीं है कि वो मैरिज को ख़त्म करे। 15 साल से पहले कभी भी हुआ है तो दैट इज़ ए मटेरियल, उससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। 15 से 18 के बीच में कॉन्ज्यूमिनेशन मैटर करता है। ओके,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिवोर्स अंडर द मुस्लिम लॉ। ओके, आपको कोई भी अदर इससे रिगार्डिंग किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हों या कुछ भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगी। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप किसी भी सेपरेट वीडियो पे मुस्लिम लॉ में चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप सेपरेट टॉपिक पे, तो आप वो भी मेंशन कर देना, आई विल डू दैट ऑल्सो। और एंड इट दिस रियली हेल्प मी, ये चार्ट ने मुझे काफ़ी हेल्प की। आई होप आपको भी हेल्प करे। ओके, और अगर बेसिकली आई ट्राइड कि मैं सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ, अगर कुछ भी रह गया हो तो आप जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।